नमस्ते दोस्तों। एक बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी वाकई आपकी अपनी है, या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो दूसरों की उम्मीदों में, समाज की परवाह में और लोग क्या कहेंगे कि कैद में जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर छोटी बड़ी पसंद, हर फैसला, हर कदम किसी न किसी के अप्रूवल के बोझ तले दबा होता है। आप वो कपड़े नहीं पहनते जो आपको पसंद हैं, क्योंकि किसी रिश्तेदार को बुरा लग सकता है। आप वो करियर नहीं चुनते जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि पापा कहेंगे उसमें पैसा नहीं है। आप अपनी राय जोर से नहीं रखते, क्योंकि डर लगता है कि लोग आपको आरोगेंट समझेंगे। और इस डर में धीरे धीरे हम वो इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ सबको खुश करने के लिए जी रहा है, खुद के लिए नहीं। हम आजाद देश में हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी दूसरों की इजाजत की गुलाम है। हम खुद को वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। हम हर पल दूसरों की वैलिडेशन पर निर्भर रहते हैं, और इस चुपचाप अप्रूवल की भूख में हम अपनी पहचान खो देते हैं। अगर ये बातें आपको अंदर तक छू रही हैं, तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच का ढांचा हिला देगी। एक ऐसी किताब जो कहती है, आपकी सारी परेशानियाँ आपकी अपनी बनाई हुई हैं। हाँ, आपने सही सुना। और इस सच्चाई को समझने के बाद आप वो हिम्मत पा सकते हैं जिसकी कमी हम सबको होती है, दूसरों को नापसंद होने की हिम्मत। यह किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फ्यूमिटे कोगा ने। पर इसके विचार असल में 20वीं सदी के एक महान मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड आडलर से आए हैं, जो सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग के साथ काम करते थे, पर उनकी सोच दोनों से एकदम अलग थी। फ्रॉयड कहते थे, हमारा अतीत हमें कंट्रोल करता है। हमारा बचपन, हमारे ट्रॉमास, हमारी पुरानी यादें हमें तय करती हैं कि हम कौन बनेंगे। पर आडलर ने कहा, नो। उन्होंने कहा, हमारा अतीत नहीं, हमारा लक्ष्य हमें नियंत्रित करता है। यानी हम अपने पास से धक्का नहीं खाते, बल्कि अपने फ्यूचर गोल्स की ओर खींचते हैं। यह सोच इतनी उलट थी कि लोगों को झटका लगा, लेकिन यही सोच इस किताब की जड़ है। यह किताब एक फिलोसोफर और एक यंग मैन की बातचीत के रूप में लिखी गई है। वो यंग मैन बिल्कुल हम जैसा है, कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर और दूसरों की राय के बोझ तले दबा हुआ। और फिलोसोफर वो है जो आडलर के विचारों को सिखाता है, धीरे धीरे उसकी हर सोच, हर डर, हर झूठी कहानी को तोड़ देता है। उनकी बातचीत की शुरुआत ही एक झटके से होती है। फिलोसोफर कहता है, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने दुखी रहने का फैसला किया है। पहली बार सुनने पर ये बात चुभती है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमारी परिस्थितियाँ, हमारा बचपन या हमारे साथ हुए बुरे अनुभव, ये सब हमें दुखी करते हैं। पर सोचिए, अगर दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक चॉइस हो, तो हमारे पास उसे बदलने की ताकत भी है ना? अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें आडलर के 5 मुख्य प्रिंसिपल्स समझने होंगे। चलो शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल एक टास्क सेपरेशन, काम का बंटवारा। आडलर कहते हैं, दुनिया की आधी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा नहीं। हम हर बात पर सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, अगर वो नाखुश हो गए तो, अगर उन्होंने पसंद नहीं किया तो। लेकिन सच्चाई ये है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह उनका काम है, हमारा नहीं। मान लीजिए आपने एक ऑफिस प्रेजेंटेशन की बहुत मेहनत से तैयारी की। आपका काम था पूरी लगन से काम करना, अच्छे से बोलना और अपना बेस्ट देना। लेकिन अब अगर आपका बॉस उसे पसंद नहीं करता या प्रमोशन नहीं देता, तो यह उसके काम का हिस्सा है, आपका नहीं। आप उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हम खुद को परेशान करते रहते हैं। अगर उसे पसंद नहीं आया तो क्या होगा? यही जगह है जहां हम अपने मेंटल पीस को खो देते हैं। टास्क सेपरेशन का मतलब है, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो, बाकी चीजों की चिंता छोड़ दो। एक और उदाहरण, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आपका काम है उन्हें गाइड करना, सही माहौल देना, कोशिश करना। पर पढ़ना या ना पढ़ना वो उनका काम है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह सिद्धांत सेल्फिशनेस की बात नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी की बात करता है। यानी इंटरफेरेंस ना करो, आप अपना काम करो, बाकी का छोड़ दो। क्योंकि जब आप दूसरों के काम में दखल देते हैं, तो न केवल उन्हें
बल्कि खुद को भी स्ट्रेस देते हैं। और जैसे ही आप समझ जाते हैं कि ये मेरा टास्क नहीं है, आपके दिल से एक भारी बोझ उतर जाता है। प्रिंसिपल 2, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। एडलर का दूसरा प्रिंसिपल कहता है, हर समस्या की जड़ रिश्तों में है। आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम पैसे की है, शरीर की है, नौकरी की है, पर सच में ये सब भी रिश्तों से जुड़ी हैं। सोचिए, अगर इस धरती पर सिर्फ आप अकेले इंसान होते, क्या आपको कभी इंफीरियर महसूस होता? क्या आपको लगता कि आप कम सुंदर हैं या कम अमीर? नहीं ना, क्योंकि कंपैरिजन तभी आता है जब कोई दूसरा होता है। इंफीरियोरिटी तभी आती है जब आप किसी को सुपीरियर मानते हैं। लोनलीनेस तभी आती है जब आप दूसरों से जुड़ने की चाह रखते हैं। हमारी हर भावना, दुख, जेलसी, शेम, प्राइड, सब किसी रिलेशन के संदर्भ में होती हैं। तो एडलर कहते हैं, रिश्तों से भागो मत, बल्कि उन्हें देखने का नजरिया बदलो। हम रिश्तों को कंपटीशन समझते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं। वो मुझसे ऊपर है, मैं नीचे हूँ। वो ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं कम हूँ। यही सोच हमें कंपेयर करवाती है, तोड़ती है। लेकिन एडलर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग अपनाओ। हर इंसान अलग है पर बराबर है। किसी की हाइट, इनकम या पॉपुलैरिटी से उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती। जब आप दूसरों को साथी समझने लगते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं, तब रिश्ते हीलिंग का जरिया बनते हैं, दर्द का नहीं। प्रिंसिपल 3, डिस्कार्ड इटियोलॉजी, एम्ब्रेस टेलियोलॉजी। अतीत को छोड़ो, लक्ष्य पर ध्यान दो। ये शायद सबसे रेवोल्यूशनरी सोच है। फ्रॉड कहते थे, हमारा अतीत हमें शेप करता है, लेकिन एडलर कहते हैं, हमारा अतीत नहीं, हमारा मकसद हमें डिफाइन करता है। किताब में एक एग्जाम्पल है, एक लड़का है जो घर से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है, मुझे सोशल एंजाइटी है, मैं लोगों के सामने नर्वस हो जाता हूँ। फ्रॉड कहते कि यह उसके बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से है, शायद उसे स्कूल में बुली किया गया हो। लेकिन एडलर कहते हैं, वो लड़का एंजाइटी का शिकार नहीं है, बल्कि वो एंजाइटी को एक बहाने की तरह यूज कर रहा है। वो शायद जिम्मेदारियों से बचना चाहता है या घर में रहकर दूसरों का ध्यान चाहता है। तो उसने एक गोल चुना, घर से बाहर नहीं जाना, और उस गोल को जस्टिफाई करने के लिए उसने एंजाइटी की कहानी बना ली। ये बात झकझोर देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे इमोशंस भी टूल्स हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। गुस्सा, डर, शर्म, ये सब हम चूज करते हैं। मान लीजिए किसी वेटर ने गलती से आपकी कॉफी गिरा दी, आप उस पर चिल्लाते हैं। क्या आपको सच में गुस्सा अपने आप आया, या आपने गुस्से का इस्तेमाल किया उसे कंट्रोल करने के लिए? एडलर कहते हैं, दूसरा वाला। हम इमोशन का इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए। इसका मतलब है आई एम एंग्री नहीं, बल्कि आई एम चूजिंग एंगर। और अगर इमोशन एक चॉइस है, तो हम नई चॉइस भी ले सकते हैं। हम डर की जगह करेज चुन सकते हैं, गिल्ट की जगह फ्रीडम चुन सकते हैं। यह सोच हमारी आइडेंटिटी को हिला देती है, क्योंकि अब मैं ऐसा ही हूँ का कोई बहाना नहीं बचता। आप शर्मीले नहीं हैं, आपने शर्मीला बनना चुना है किसी गोल के लिए। आप गुस्से वाले नहीं हैं, आपने गुस्सा चुना है क्योंकि वो काम आता है। और अच्छी बात, जो आपने चुना है उसे आप बदल भी सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का परिणाम है। और हर पल आपके पास एक नया चॉइस है। अब तक हमने 3 प्रिंसिपल्स देखे। टास्क सेपरेशन, दूसरों के काम से खुद को अलग करो। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल, रिश्तों को कंपटीशन नहीं, कनेक्शन बनाओ। डिस्कार्ड एटियोलॉजी, पास्ट से नहीं, गोल से ड्रिवन होना सीखो। लेकिन एडलर यहाँ नहीं रुकते। अब आती है उनकी सोच की सबसे सुंदर पर कठिन बात, कंट्रीब्यूशन वर्सेस अप्रूवल और लिविंग इन द हियर एंड नाउ। अब तक हमने समझा कि हमारे दुख, हमारी परेशानियाँ और हमारी इनसिक्योरिटीज किसी और के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने चुने हुए नजरिए के कारण हैं। हमने देखा कि दूसरों के काम में दखल देना हमें तनाव देता है, और ये कि हर समस्या दरअसल एक रिश्ते की समस्या है। यानी जब तक हम दूसरों के अप्रूवल के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम खुद से दूर रहेंगे। अब वक्त है ये समझने का कि आखिर वो रास्ता क्या है जो हमें इस जाल से बाहर निकालता है। वो रास्ता जो हमें द करेज टू बी डिसलाइक्ड
यानी नापसंद किए जाने की हिम्मत देता है। सबसे पहले बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की, अप्रूवल वर्सेस कंट्रीब्यूशन। एडलर कहते हैं जीवन का अल्टीमेट गोल अप्रूवल नहीं, कंट्रीब्यूशन है। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण विचार हमें अंदर से मुक्त कर देता है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे तो हम सफल हैं, अगर हमें तालियां मिलेंगी तो हम सही हैं। लेकिन जब अप्रूवल ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है तो हम हर कदम दूसरों की नजरों में जीने लगते हैं। उस वक्त हमारा आत्मसम्मान दूसरों की राय के हवाले हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है वो इनर स्लेवरी जो इंसान को धीरे धीरे हॉलो बना देती है। एडलर कहते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उनका टास्क है, आपका नहीं। आपका असली काम है इस समाज में अपना योगदान देना, कुछ देना, कुछ बेहतर करना। आप किसी को खुश करने के लिए नहीं जन्मे, बल्कि अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जन्मे हैं। और जब आप देने पर ध्यान देते हैं तो अप्रूवल की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। सोचिए, एक शिक्षक अगर पढ़ाते वक्त सिर्फ इस बात की चिंता करे कि बच्चे उसे पसंद करेंगे या नहीं, तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही शिक्षक सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि उसका ज्ञान बच्चों तक पहुँचे, बच्चे कुछ सीखें, तो टीचिंग एक आनंद बन जाती है। यही फर्क है अप्रूवल बनाम कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का मतलब है मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, और अप्रूवल का मतलब है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप पहले सवाल पर ध्यान देते हैं तो जिंदगी में शांति आती है। जब आप दूसरे पर ध्यान देते हैं तो बेचैनी बढ़ती है। एडलर कहते हैं इंसान की खुशी तब बढ़ती है जब वो खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करता है, जब उसे लगता है कि वो भी इस दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ रहा है। और ये एहसास सिर्फ तभी आता है जब हम दूसरों की राय के बजाय अपने वैल्यूज के अनुसार जीना शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए कि दिल से अच्छा लगा? आपने किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया या किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखा और उस पल आपको गहरा सुकून मिला। उस वक्त आपने किसी लाइक, किसी कमेंट या किसी फोटो की चिंता नहीं की। वो पल असली खुशी का था, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन से आया था, अप्रूवल से नहीं। याद रखिए, जो लोग आपको हर वक्त पसंद करेंगे वो आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे। कभी कभी सच्चाई कहने, अपने रास्ते चुनने या सीमाएं तय करने से लोग नाराज होंगे, लेकिन वही नाराजगी आपकी आजादी की कीमत है। हर ना जो आप दूसरों से कहते हैं वो एक हाँ है खुद से। और जब आप दूसरों की नाराजगी से डरना छोड़ देते हैं, तभी आप अपने भीतर की असली ताकत को महसूस करते हैं। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, वो हिम्मत जो कहती है मैं सबको खुश करने नहीं, सही करने आया हूँ। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी प्रिंसिपल की, लाइव इन द हियर एंड नाउ। एडलर कहते हैं लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह मोमेंट्स की एक चेन है। लेकिन ज्यादातर लोग पास्ट और फ्यूचर की दो चरम सीमाओं में जीते हैं, कभी अतीत के दर्द में, कभी भविष्य की चिंता में। हम अपने बचपन की यादों, अपने असफल अनुभवों या किसी की कही बात में इतने फंसे रहते हैं कि आज का पल हमसे फिसल जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं काश उस वक्त ऐसा किया होता, या अगर आगे सब ठीक न हुआ तो। इन दोनों सोचों में एक चीज कॉमन है, आज नहीं है। एडलर कहते हैं जो इंसान अब में नहीं जीता वो जी ही नहीं रहा, क्योंकि असली जिंदगी वो है जो अभी चल रही है, न कि जो बीत गई या आने वाली है। आपके पास सिर्फ यह एक पल है, यह सांस, यह एहसास। अगर आप हर पल को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीते हैं तो जिंदगी खुद एक डांस बन जाती है। हर मोमेंट एक स्टेप है, और जब आप हर स्टेप को पूरे दिल से लेते हैं तो पूरी जर्नी सुंदर लगती है। पास्ट की गलतियाँ आपको डिफाइन नहीं करती, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको रोक नहीं सकती। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, लेकिन जो अभी है उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यह अब ही आपका असली घर है। एडलर की यह बात हमें गहराई से समझनी होगी। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं तो गिल्ट और एंजाइटी दोनों गायब हो जाते हैं। गिल्ट पास की तरफ खींचता है, एंजाइटी फ्यूचर की, लेकिन नाउ में शांति है। यही वजह है कि बच्चे खुश रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसी पल में जीते हैं। वो ना तो कल की सोचते हैं, ना कल की परवाह करते हैं। उनके लिए खेलना, हंसना, रोना सब पूरी इंटेंसिटी से होता है। और यही हमारी खोई हुई क्षमता है, प्रेजेंट में होना।
अब जब हमने पांचों प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं, टास्क सेपरेशन, इंटरपर्सनल रियलिटी, टेलियोलॉजी, कंट्रीब्यूशन और लिविंग इन द नाउ, तो सवाल उठता है इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो आइए देखते हैं आदला का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, 5 कदमों में आजादी की ओर। स्टेप 1, रोज प्रैक्टिस करें टास्क सेपरेशन। हर बार जब आप किसी चिंता में हो, अपने मन में पूछें, क्या ये मेरा काम है या किसी और का? अगर जवाब किसी और का है, तो तुरंत छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों की राय, भावनाएं या फैसले आपके बस में नहीं हैं। स्टेप 2, खुद को दूसरों से बराबर मानिए, ऊपर या नीचे नहीं। जब आप खुद को सुपीरियर समझते हैं तो अहंकार पैदा होता है। जब इन्फीरियर समझते हैं तो हीन भावना। लेकिन जब बराबर मानते हैं तो कनेक्शन पैदा होता है। याद रखिए, अलग होना इनइक्वालिटी नहीं है, डाइवर्सिटी है। स्टेप 3, हर काम में कंट्रीब्यूशन ढूंढिए, अप्रूवल नहीं। जब आप कोई काम करें, खुद से पूछिए, क्या यह काम किसी के लिए उपयोगी है? अगर हाँ, तो बस वही काफी है। आपको सबकी तालियों की जरूरत नहीं। आपकी संतुष्टि आपके देने से आनी चाहिए, न कि किसी के कहने से। स्टेप 4, अपनी भावनाओं को चॉइस की तरह देखिए। गुस्सा, डर, शर्म, ये सब अपने आप नहीं आते, इन्हें आप चुनते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं कोई दूसरा इमोशन चुन सकता हूँ? क्योंकि अगर चुन सकते हैं तो जिंदगी बदल सकती है। स्टेप 5, हर दिन कुछ मिनट नाउ में जीने की प्रैक्टिस कीजिए। फोन बंद करें, सांसें महसूस करें, अपने आसपास देखें। यह वही प्रेजेंट है जिसमें आपकी सारी शक्ति छिपी है। पास्ट लेसन्स हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, पर लाइफ सिर्फ अब है। अब बात करते हैं उस एक डर की जो हर इंसान को सबसे ज्यादा रोकता है, दूसरों की नापसंदगी का डर। यह डर इतना गहरा है कि हम अपने असली रूप को छुपाने लगते हैं। हम वही कहते हैं जो सुनना लोग चाहते हैं, वही करते हैं जो स्वीकार्य है, और वही दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। पर इस फकेर के नीचे एक खामोश आत्मा तड़पती रहती है जो बस एक बात कहना चाहती है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन हम डरते हैं, अगर लोगों को हमारा असली रूप पसंद न आया तो, अगर उन्होंने हमें जज किया तो। आदला कहते हैं, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद को खो देंगे। आपकी असली ताकत तब दिखती है जब आप किसी की नापसंदगी के बावजूद अपने वैल्यूज पर टिके रहते हैं। कभी कभी ना कहना, सीमाएं तय करना, अपनी सच्चाई बोलना सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सारे काम ही असली आत्मसम्मान की नींव हैं। दूसरों की स्वीकृति खो देने से डरिए मत, अपने आत्मसम्मान को खो देने से डरिए। और जब आप ये साहस जुटा लेते हैं कि सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन खुद से सच्चा रह सकता हूँ, तब आप आजाद हो जाते हैं। क्योंकि उस दिन आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है, किसी और की नहीं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज जो इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है, 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिन तक एक नियम अपनाइए। हर फैसला इस आधार पर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, न कि दूसरे क्या चाहेंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो वो खाना ऑर्डर करें जो आपको सच में पसंद है, भले आपके दोस्तों को वो पसंद न आए। अगर कोई आपसे कोई फेवर मांगे जो आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो पोलाइटली ना कह दीजिए। अगर किसी टॉपिक पर आपकी राय अलग है, तो चुप मत रहिए, उसे ईमानदारी से व्यक्त कीजिए। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन गिल्ट होगा, लेकिन तीसरे दिन से आप एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे, क्योंकि आप पहली बार अपने असली स्वरूप को जी रहे होंगे। यह छोटा सा स्टेप आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपका आत्मविश्वास लौट आएगा, आपकी बाउंड्रीज मजबूत होंगी, और सबसे बढ़कर आप खुद से ईमानदार हो जाएंगे। और जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है, तो उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहां हर इंसान द करेज टू बी डिसलाइक्ड के साथ जीता है, जहां लोग दिखावे से ज्यादा सच्चाई की परवाह करते हैं, जहां कंपैरिजन की जगह कंपैशन है, जहां लोग अपनी जिंदगी अपने गोल से चलाते हैं, किसी के स्टैंडर्ड से नहीं। क्या वो दुनिया ज्यादा शांत, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सच्ची नहीं होगी? लेकिन उस दुनिया की शुरुआत किसी और से नहीं, आपसे होती है। आपके एक ना से, आपके एक मैं ऐसा ही हूँ से, आपके एक ईमानदार कदम से,
क्योंकि जैसे ही आप खुद से सच्चे होते हैं, दुनिया धीरे धीरे आपका अनुसरण करने लगती है। तो आज फैसला कीजिए, आप कठपुतली नहीं रहेंगे। आप अप्रूवल के धागों से आजाद होंगे। आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, और चाहे लोग नाराज हों, नापसंद करें, आपको जज करें, आप मुस्कुराकर कहेंगे, यस, आई हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यही है इस किताब का असली संदेश। आजादी का पहला कदम हमेशा डर के पार होता है। लोगों की नापसंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसके बदले जो आत्मसम्मान मिलता है वो अनमोल होता है। धन्यवाद कि आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको इस किताब से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो दूसरों की राय से थक चुके हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी दे दे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, सबसे बड़ी हिम्मत नापसंद होने की हिम्मत है, क्योंकि वही हिम्मत आपको वो बना देती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, अपने असली, सच्चे और आजाद रूप में।